मसीह यीशु के अजीम नाम में नाजरीन आपकी सलामती हो। मैं आपके प्रोग्राम की होस्ट सितारा सुनील पास्टर शफीक कंवल के साथ प्रोग्राम हतमी सच्चाई के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। नाजरीन, हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है अल्लूहियत मसीह, डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट। हमारा आज का प्रोग्राम 28 सितंबर 2017 को एक डिबेट के हवाले से है जो पास्टर शफीक कंवल और हकीम इमरान साकिब के दरमियान हुई थी। नाज़रीन, वैसे तो इस डिबेट में इतने सवालात हैं कि उन्हें एक प्रोग्राम में समेटना मुश्किल है, लेकिन हम इस सिलसिले का आज पहला प्रोग्राम कर रहे हैं और आइंदा मज़ीद 2 या 3 प्रोग्राम इस डिबेट के हवाले से होंगे। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और साथ ही पास्टर शफीक कंवल को अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। पास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पास साहब, आज का जो सारा प्रोग्राम है वो हकीम इमरान साकिब साहब के सवालात पर मुश्तमिल है। पहला सवाल है उनका, यसाया का उन्होंने बाब 44 लिया है और उसकी 24वीं आयत को उन्होंने कोट किया है यहाँ पर। वो कहते हैं कि यसाया में लिखा है कि मैं खुदावंद सबका खालिक हूँ, मैं ही अकेला आसमान को तानने वाला और ज़मीन को बिछाने वाला हूँ, कौन मेरा शरीक है। उनके कहने का मतलब ये है कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, तो आप कैसे मसीह को उसके साथ शरीक करते हैं? शुक्रिया। वैसे तो डिबेट में आपने देखा कि मैं सारे सवालात का जवाब दे चुका हूँ, लेकिन अच्छा है कि हमारे नाजरीन जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं वो भी इस डिबेट के सवालात और उनके जवाबात से महजूज हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बात ठीक है, ईसाया में ये कहा गया कि मैं खुदा उन सब का खालिक हूँ, मैं ही अकेला खुदा हूँ। लेकिन आपको एक का मतलब समझना चाहिए। यहूदी और हमारे मुसलमान भाई यहीं से गलती खा जाते हैं। मैंने कई दफ़ा ये बात बताने की कोशिश की है कि सम टाइम अल्फाज के मानी डिक्शनरी से हम देख के तो मानी निकालने की कोशिश करते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं। डिक्शनरी आपको अल्फाज का आइडिया देती है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग उस फ़िक्रे और कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुसन्नफ़ ने जिन मानों में इस्तेमाल किया, जब तक आप उस कॉन्टेक्स्ट को, पैराग्राफ को पढ़ते और समझते नहीं हैं, आप उसके मानी नहीं समझ सकते। मतलब यहाँ भी मैं अकेला खुदा हूँ, अच्छा मेरा कोई शरीक नहीं है, ठीक बात है, लेकिन अकेले का हर जगह बाइबल में वो मतलब नहीं है जो दोस्त समझ रहे हैं। मसलन पैदाइशी की किताब में जब पहली शादी की रस्म अदा की खुदा ने बाग अदन में हवा और आदम की शादी हुई, तो खुदा वहाँ पे ख़ुद कह रहा है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक होंगे। तो अब आपने गौर किया कि यहाँ पर एक के वो मानी नहीं है जो डिक्शनरी ने आपको बताया। बिल्कुल इसी तरीके से मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने खड़े होकर आसमान की तरफ नजरें करके ये कहा कि ऐ खुदा या ऐ बाप, इनको भी एक कर जिस तरह हम एक हैं। तो अब दोनों जगह पे एक के वो मानी नहीं है जो लोग समझते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस जब ये बात कहती है कि खुदा वही खुदा अकेला खुदा है, कादिर मतलब खुदा है, दुनिया के माबूद महज बुत हैं, तो वो दुनिया के माबूदों को अलग करके पेश करता है, लेकिन बाप बेटा रूल को उस खुदाई ज़ात के अंदर है। उन तीनों का चूँकि एसेंस एक है, उनका प्लान एक है, उनका मंसूबा एक है, उनका इख्तियार एक है, तो उसको बाइबल खुदा वाहिद या एक खुदा कहती है। तो ये समझने की ज़रूरत होती है, मसीह यीशु उस खुदाई से बाहर नहीं है। अच्छा, इसलिए हम बाइबल के मानने वाले तस्लीस फिल तौहीद और तौहीद फिल तस्लीस के कायल हैं। इस तरीके से हम उसको मानते हैं। समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ लें कि शागिर्दों में से फिलिपस ने मसीह यीशु से पूछा कि हम बाप को हमें देखना चाहते हैं, तो आप मेहरबानी करें हमें बाप को दिखाएं। तो मसीह यीशु ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ हूँ, तो क्या तुमने मुझे नहीं देखा? तो अब आप ये देखें कि वो ये डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे थे कि बाप बेटा रूल को इसमें कोई फ़र्क है, एक ही बात है। अगर बेटा आपके सामने खड़ा तो आप समझे कि बाप आपके सामने खड़ा। बल्कि दूसरी जगह पर यह भी कहा कि बाप को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ अकलौते बेटे ने जो उसकी गोद में उसने उसको जाहिर किया। तो आप मसीह को देखें
तो आपको खुदा बाप नजर आ जाएगा। ठीक ठीक। तो बस अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अलूहियत मसीह के रद में किताब मुकद्दस कहती है कि खुदा इंसान नहीं है, जबकि बाइबल में उसे इंसान बनाकर पेश किया गया है, उसका नसबनामा भी बताया गया है, तो ये तजाद क्यों है? तजाद नहीं है। और ज़बरदस्ती खुदा क्यों बना रहे हैं उससे? नहीं, ना हम ज़बरदस्ती मसीह को खुदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ना ये तजाद है। देखें, ये जब वो पानियों पर चल रहे थे तो ये हमारी फरमाइश पे नहीं चले, और या कि हम पहले हमने फरमाइश की वो चले तो हमने उनको खुदा कहा, बल्कि पहले वो पानियों पर चले फिर हमने उनको खुदा माना। 4 दिन का मुर्दा जिंदा कर दिया लाज़र, हमने उनको खुदा माना। फिर जो उनके पास इख्तियार था कि मुज़ाहिर कुदरत भी उसका हुक्म मान रहे थे और इब्लीस भी उससे थरथरा के कांप रहा था, तो फिर वो लोगों के गुनाह भी माफ़ कर रहे थे। तो जब हमने उनमें बदरजा उत्तम खुदाई सिफ़ात को देखा तो हम उनको खुदा मानने पे मजबूर है। सो मच सो कि जब उनको खुद को भी मार के कब्र में दफन किया गया तो वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो कोई ऐसी बाकी वजह नहीं बचती कि हम उनको खुदा ना माने। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो आयत कोट की है ये मिस कोट है। वो हकीम साहब ने कहा कि खुदा इंसान नहीं है। गिनती की किताब से आयत ले ली, ठीक है, ले ली, लेकिन पूरी लेते ना। अच्छा, ना मुकम्मल आयत पेश ना। अब अगर किसी को जो बाइबल पढ़ता नहीं उसको बताया जाए कि देखो ये तो क्लियर लिखा है खुदा इंसान नहीं है, लेकिन आयत ऐसे नहीं है। आयत ये है कि खुदा इंसान नहीं है कि झूठ बोले और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। इब्रानी ज़बान में पैरेललिज्म एक ऐसी चीज़ है, ऐसी सिनफ है कि एक की बात को, एक ही आइडिया को 2 दफ़ा बयान करते हैं। 2 दफ़ा बयान करने से मानी को समझने में कोई गलत फहमी नहीं होती। खुदा, अच्छा, यहाँ पे ये जो आयत है ये इस बात का रद्द नहीं है कि खुदा इंसान बन सकता है। यहाँ पे झूठ बोलने का रद्द है कि खुदा इंसान नहीं है कि झूठ बोले और ना ही वो आदमजात है कि अपना इरादा बदले। दोनों में एक ही बात है, पलट पलट के लिखी है, बात एक ही लिखी है, मतलब डिफरेंट उससे समझाई गई है बात। इसलिए पैरेललिज्म का ये फ़ायदा है कि आप उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो ये आयत दरअसल इस बात का रद्द है कि खुदा से झूठ मंसूब नहीं किया जा सकता। बाइबल एक सिक्के की तरह है। बाइबल ये बात कहती है कि खुदा पाक है, वो अपने कुदसियों का भी एतबार नहीं करता और वो कहता है चूँकि मैं पाक हूँ तुम भी पाक बनो। लेकिन इंसान के बारे में पूरी बाइबल यही बात कह रही है कि खुद इंसान गुनाहगार है, सब ने गुनाह किया इसलिए वो खुदा के जलाल से महरूम है। अच्छा, तो यहाँ पर जो बात बताई गई है वो झूठ की नफ़ी है, इस बात की नफ़ी नहीं है कि खुदा तजस्सुम इख्तियार करके इंसान नहीं बन सकता। तो ना ये आयत तजस्सुम के रद्द में कही गई है। दूसरा नुक्ता उन्होंने उठाया कि उसका नस्बनामा पेश कर दिया गया लूका की इंजील में और मत्ती की इंजील में, और जब जिसका नस्बनामा होता है तो वो तो इंसान ही होता है। वो भूल रहे हैं। ये पिक एंड चूज करके या आयत का पौना हिस्सा उठा लेना, आधा हिस्सा उठा लेना, ये इल्मी खयानत है, बददयांती है, मैं समझता हूँ। ऐसा नहीं उनको करना चाहिए। लूका का नस्बनामा पढ़ें तो मसीह यीशु के बारे में लिखा कि वो यूसुफ का बेटा था। आगे जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, जो आपके सवाल का जवाब है, उसको आपने छोड़ दिया। वो है जैसा कि समझा जाता था, वो यूसुफ का बेटा था जैसा कि समझा जाता था। कानूनी दस्तावेजात के अंदर उसके बाप का नाम लिखा जाएगा। लेकिन वैसे मेरे मुसलमान दोस्त जो सुन रहे हैं, नाजरीन, वो मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि वो भी ये बात जानते हैं कि मसीह यीशु माँ और बाप के जिस्मानी मिलाप से पैदा नहीं हुए थे, वो उनकी पैदाइश कुमारी से मुसलमान मान रहे हैं। तो ये तो इनके कलाम में भी जी, तो ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक, हाँ। अच्छा, बस अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जी। खुदा कादिर मुतलक है, वो किसी का मोहताज नहीं है, मगर मसीह इब्ने मरियम मोहताज था। उसे भूख लगती थी, प्यास लगती थी, वो रोता था, वो खाता भी था। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो कादिर मुतलक खुदा था? कैसे दावा करते हैं इस बात का? देखें, मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ
और मेरा ईमान है मसीह यसू की ज़ात पर कि वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं था। टैक्स देना था तो अपने शागिर्द को कहा कि बंसी डालो और मछली जो आएगी उसको चाक करना तो 2 सिक्के निकलेंगे, एक तेरा एक मेरा, टैक्स दे जाके। तो ऐसा तो नहीं है कि मसीह यसू मजदूरी करने जाते थे, लेकिन 5,000 का मजमा था, उनको खाना खिलाने का मसला पेश आया तो शागिर्दों ने तो हिसाब करना शुरू कर दिया, सरकार आपने कौन सा प्रोजेक्ट खोल लिया, 300 दिनार लगेंगे, छोड़े। मसीह यसू ने कहा नहीं, इनको खाना भी दो। क्या आपके पास? उन्होंने कहा जी हमारे पास तो 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ। तो वो मोहताज नहीं था। उन्होंने कहा इधर लाओ। वही 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ इतनी बाबरकत हुई कि 12 टोकरे बच भी गए। तो कौन कहता है कि वो मोहताज थे? वो मोहताज नहीं थे। हाँ, एक बात कि उनको भूख प्यास लगती थी, वो अपने दोस्त की कब्र पर रोए भी, ये उनकी खुदाई का रद्द नहीं है। भूख प्यास जहाँ तक इसका ताल्लुक है तो चूंकि वो मुजस्सम हुए, इंसान बने, और इब्रानियों के खत में लिखा कि वो खुदा से कुछ कम तर थोड़ी देर के लिए किए, परमानेंटली नहीं। जब तक वो इंसानी जिस्म में थे, थोड़ी देर के लिए, उसी अरसे में उनको सलीब भी दे दिया गया। वो कामल इंसान थे। तो उस वक्त में उनको भूख प्यास लगना कोई अजीब बात नहीं है। और लेकिन वो मोहताज नहीं थे किसी चीज़ के। वो जब उनको पकड़वाने वाले आए तो पतरस ने तलवार निकाली तो मसीह यसू ने कहा आपको पता नहीं, मैं चाहूँ तो 12 तुमन फरिश्ते इधर मंगवा सकता हूँ, अभी आप अपनी तलवार म्यान में कर। वो कहीं पे भी मोहताज नहीं थे। एक शेर है, शायद उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि यूं तो हम आगाह थे सयाद की तदबीर से, हम असीरे दामे गुल अपनी खुशी से हो गए। तो वो अपनी खुशी से सब कुछ कर रहे थे। अच्छा, अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें एक बड़ा दावा वो कहते हैं कि इसने किया था, मतलब मसीह ने किया था। उन्होंने सिर्फ नबी होने का दावा किया था, ठीक है। उनके हवारी भी उनको नबी कहते थे। वो खुद अपने बारे में फरमाते हैं कि नबी अपने इलाके में इज्जत नहीं पाता। आप बताएं कि आप कैसे उसे खुदा कह सकते हैं जबकि उसके अपने इलाके में उसको इज्जत नहीं मिली? ठीक सवाल थोड़ा मुश्किल नहीं, मैं मुश्किल की वजह से मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतनी आसान बातें हैं जो समझने से कासिर है हमारे, इनको समझ नहीं आती। वजह ये है कि मैं नावल पढ़ने का, डाइजेस्ट पढ़ने का बहुत शौकीन था। तो मैं इतनी दिलजमई के साथ उसको पढ़ता था कि मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, मुझे सारी बातें समझ आ जाती थी। ये चूँकि पूरी दिलजमई के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरी अटेंशन के साथ पढ़ते नहीं। ठीक है, रवायत तो यही है कि अंबिया इकराम दुनिया में आते नहीं। ये तो एक अजीबोगरीब वाक़या था और पहली दफ़ा था, और लोगों के वहमो गुमान में नहीं था कि खुदा खुद आ जाएगा, इसलिए वो उनको नबी समझ रहे थे। लेकिन एक परेशानी थी लोगों को, उनको ये लग रहा था कि कोई चीज़ अनोखी है इसके अंदर, इसलिए कोई कह रहा था कि ये यूहन्ना दोबारा आ गया, कोई एलिया, वो जी उठा, कोई कह रहा एलिया आ गया, कोई और बड़ी बड़ी अजीब बातें सुनने में आ रही थी। कोई उनको जादूगर भी कह रहा था, कोई कह रहा था बाज़बूल की मदद से। लोगों को कोई परेशानी थी मसीह के बारे में। ओ भाई, आपने गुनाह कैसे माफ़ कर दिए? गुनाह तो सिर्फ खुदा माफ़ करता है, उसको इख्तियार है। लोगों को परेशानी थी। तो अगर उन्होंने नबी कह दिया तो कोई हर्ज नहीं है। वो नबियों के ही मुश्ताक थे और अंबिया इकराम ही आया करते थे। और लेकिन मसीह यसू ने बड़ी वजाहत और सराहत के साथ अपनी ज़ात के बारे में मालूमात दी। उन्होंने कहा यहाँ वो है जो नबी से बड़ा है, यहाँ वो है जो यूना से बड़ा है, यहाँ वो है जो सुलेमान से बड़ा है, यहाँ वो है जो हैकल से बड़ा है। तो उसको समझना चाहिए कि मसीह यसू क्या कह रहे थे। तो वो खुदा थे। हाँ, बल्कि एक और बात आज मैं वादे कर दूं कि हमारे मुसलमान दोस्त अक्सर हमें ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि जी हम तो आपके नबी को भी मानते हैं, तो आप नहीं मानते। तो मेरा उनको जवाब होता है कि आप मसीह को क्या मानते हैं। अगर आप सिर्फ नबी मानते हैं तो मेरे ख्याल में आप उनके दर्जे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।
भाई एक डीसी जा रहा हो, डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर जा रहा हो जीप पे, तो हमारी मुलाकात हो जाए तो मैं उसको कह दूं कि जनाब आप बिल्कुल आज पटवारी लग रहे हैं, मुझे बताएं वो इस बात से खुश होगा या बुरा मनाएगा? वो कहेगा मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, आप मुझे पटवारी से मिला रहे हो। दर्जा। तो हम मसीह यसू को खुदा मानते हैं। अब अगर वो खुदा को कह रहे जी हम नबी मानते हैं तो ये उनके दर्जे को कम करने वाली बात है। अच्छा, रही बात के जो मिसल थी कि मसीह यसू ने एक मिसल पेश की थी कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता, तो ये मिसल ये जाहिर नहीं कर रही कि मसीह यसू नबी थे। फिर मैं कहूँगा कि आप कॉन्टेक्स्ट को देखने की, समझने की कोशिश नहीं करें। वहाँ पे जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, एक ख़ास टॉपिक पे मसीह यसू बात कर रहे थे, और वो बात ये थी कि आप सिर्फ अपने आप को खुदा की लाडली कौम समझते हो, लेकिन गैर अक़वाम को आप साइड पे कर देते हो। तो मसीह यसू उस दिन उनको जो लेक्चर देना चाह रहे थे वो ये था कि गैर अक़वाम भी खुदा के मंसूबे में शामिल हैं और उन खुदाई बरक़ात की वो भी हकदार हैं, लिहाजा उनको शामिल करना चाहिए और उसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अब इन्होंने बीच में और बात शामिल कर दी, मसीह को कहा कि भाई आपने इधर उधर बड़े मौजूदात किए, ये तेरा घर है, ये तेरा इलाका, इधर आप मौजूदा करके दिखाओ। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि खुदाया तेरा शुक्र है कि मसीह पठान नहीं था। अगर पठान होता तो उसने कहा था ठीक है लाओ इधर 12 मटके लाओ बड़े बड़े और उनमें पानी भरो। वो शाम तक उन्होंने पानी भरना था, कौन सी मोटर चलती थी उस वक्त। टॉपिक भूल जाता, वो जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे थे वो ख़त्म हो जाता। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, वहाँ पे इस चीज़ का जवाब दिया कि या मौजूदा मैं कर भी दूँ, मैं 2 लाज़र जिंदा कर दूँ, मैं मटकों को मैं बना दूँ, ओ भाई आपने फिर भी अड़े रहना, क्योंकि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। ये मिसल इसलिए पेश की थी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ नबी थे, ठीक है नबी भी थे, लेकिन वो नबी से बढ़कर वो खुदा थे। ठीक। बस अब अगला एक सवाल जो है वो हकीम इमरान साकिब साहब का एक बड़ा एतराज़ है मसीह यसू की ज़ात पर, और वो ये कहते हैं कि वो बाइबल की आयत कोट करते हैं और वो कहते हैं कि खुदा की मानद कोई कदूस नहीं है, खुदा पाक है, खुदा कदूस कदूस रब्बुल फाज खुदा है, इंसान है क्या कि पाक हो, और जो औरत से पैदा हुआ है क्या है कि वो सादिक हो। क्योंकि वो अयूब की किताब का एक हवाला कोट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वो जो औरत से पैदा क्यों कर पाक हो सकता है। तो कहने का मतलब हकीम इमरान साकिब साहब का ये है कि मसीह यसू भी तो औरत ही से पैदा हुआ है, उसकी ज़ात कैसे पाक हो सकती है? सवाल तो बड़े दिलचस्प है। हाँ, सवाल दिलचस्प भी और काफ़ी बड़े भी हैं। हाँ देखें, औरत से पैदा होने का मुहावरा, इसको समझने की कोशिश करें। जब इंसान की बात हो रही है कि इंसान है क्या चीज़ जो औरत से पैदा वो कैसे पाक हो सकता है, तो यहाँ औरत से पैदा होने का मतलब है जो मर्द और औरत के जिनसी मिलाप से पैदा हो, फ़ानी इंसान की तरफ इशारा है जिसका ख़मीर इस मिट्टी से उठता है। लेकिन जब मसीह के बारे में एक जगह लिखा है कि वो औरत से पैदा हुआ, वक्त मुकर्रर पर खुदा ने उसको भेजा, तो इसका ये मतलब नहीं है। यहाँ इसका मतलब ये है कि वो इंसान बन गया, था खुदा लेकिन इंसान बन गया। यहाँ मसीह के बारे में जब हम ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं तो फिर यह कि खुदा इंसान बन गया, लेकिन जब वो इंसान बना तो वो खुदा भी था, बेयक वक्त खुदा भी था, बेयक वक्त इंसान भी था। लेकिन बाइबल ने कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो इंसान बना लिहाजा उसका सादक, उसकी सदाकत जाती रही, उसकी पाकीज़गी ख़त्म होगी, नहीं, ये कहीं नहीं लिखा। बल्कि मसीह यसू का चैलेंज अपनी जगह पर मौजूद है कि तुम में कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित कर सकता। इल्ज़ामात मसीह यसू पे बड़े लगते थे, बल्कि वो औरत जिसने मसीह यसू पर इतर लगाया उसका करैक्टर ठीक नहीं था। तो जो मुतरजीन थे उसी वक्त उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि लगता है कि ये शख्स नबी नहीं है। अगर नबी होता तो इसको पता ना चल जाता कि ये औरत तो करैक्टरलेस है। अब मसीह यसू चाहते, या अगर उनकी ज़ात के अंदर कोई खामी होती, कमज़ोर होते, तो अपने शागिर्दों को कहते कि भाई जब अंजील लिखो तो ख्याल रखना
इसको डिलीट कर देना, एडिट करना इसको, ये वाक्य एडिट कर देना। मसीह यीशु ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जहां कहीं भी इंजील की मुनादी की जाएगी, जो कुछ इस औरत ने किया इसका जिक्र जरूर किया जाएगा। तो आप भाई इधर से पीस उठा के तो उनको जोड़ के फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं बन सकती। इसको सही तरीके से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। ठीक। पास साहब अगला सवाल बड़ा दिलचस्प है। हकीम साहब कहते हैं कि भाई खुदा को आज तक किसी ने नहीं देखा, ठीक है, मसीह को हर कोई देख सकता था, तो आप लोग दावा करते हैं कि वो खुदा है, ये क्या बात हुई भला? ठीक है, उनकी आर्गुमेंट गालबन ये है कि चूंकि वो नजर आ रहे थे, लोग उनको टच भी कर रहे थे, वो लोगों से बातें भी कर रहे थे, तो वो खुदा नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल का फरमान है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। देखें हकीम साहब कुछ भूल रहे हैं। ये बात ठीक है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, उसकी असल हालत के अंदर जलाली सूरत में नहीं देख सकता, लेकिन इंसान की हमेशा से फरमाइश रही है कि हम खुदा को उसकी असल हालत में देखना चाहते हैं। बनी इसराइल ने ये फरमाइश की और उनका तजर्बा नाकाम हो गया। आपको पता पहाड़ कांप रहा था, धुआं उठ रहा था, तो फिर बनी इसराइल ने कहा हम तो मर जाएंगे, हम तो हलाक हो जाएंगे, खुदारा इसको बंद किया जाए। और आइंदा को हजरत मूसा से कहा गया कि जो बातचीत भी करनी आपके वसीले से, इंसानी तरीके से हमारे से बात की जाए तो हम सुन सकते, वरना तो हम मर जाएंगे। मसीह यीशु को भी लोग यही कह रहे थे कि हम खुदा को देखना चाहते हैं। खुद कुरान मजीद में सूरह मरियम की गालबन 90 आयत के मुशरकीन या यहूदी या अहले किताब या कोई और सब हजरत मोहम्मद से ये फरमाइश कर रहे थे कि हम अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ इलामा इकबाल एक मशहूर शायर है, वो कहते हैं कि ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता, मुझे जन्नत नहीं चाहिए ये आप मौलवियों को दूसरे लोगों को दे दें, मुझे सिर्फ खुदा दिखा दें, मुझे नज़र आ जाए, मेरे लिए ये काफ़ी है। एक और जगह वो कहते हैं कि कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। तो हर इंसान की ख्वाहिश है। और इस्तिस्ना 18वें बाब में खुदा ने कहा कि कोई हुरब पे जो बनी इसराइल ने दरख्वास्त की थी, उस दरख्वास्त के मुताबिक अब ऐसा होगा कि मैं इंसानी सूरत में आ जाऊंगा। और फिर खुदा इंसानी सूरत में आ गया। कोई हुरब वाले तजर्बे के अंदर ये मुमकिन नहीं था कि खुदा के साथ गुफ्तो शनीद या कोई इंटरेक्शन हो सके, लेकिन यहाँ इंसानी सूरत में जब खुदा आ गया तो मुमकिन था कि उसके साथ इंटरेक्शन हो जाए और लोगों का इंटरेक्शन हो रहा था। इस सूरत में वो खुदा को देख भी सकते थे, खुदा से बातचीत भी कर रहे और उससे बरकतें भी पा रहे थे, शिफा भी पा रहे थे, रोटी भी खा रहे थे, मुर्दे जिंदा हो रहे थे, कोड़ी पाक साफ किए जा रहे थे, अंधे देख रहे थे, लंगड़े चौकड़ियाँ भर रहे थे, वगैरह वगैरह। तो शागिर्द कहते हैं कि हमने उसको देखा, हमने उसको छुआ, इसलिए हम उसके गवाह। तो ये तो सब जो कह रहे थे हम देखना चाहते हैं, मसीह ने जवाब दिया कि मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुमने नहीं देखा? तो इस सूरत में जब तजस्सुम इख्तियार करके मसीह आ गया था तो लोग देख सकते थे और देखा, तजाद नहीं। ठीक, अच्छा जी, अगला सवाल है साहब। वो कहते हैं कि भाई मसीह लोग ये दावा करते हैं, कहते हैं कि मसीह जो है वो कायनात का खालिक और मालिक भी है, मगर मसीह तो इतना आजिज़ और लाचार था कि वो कहता है कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के पास तो सर धरने की भी जगह नहीं थी। इतनी लाचारी और आजिज़ी। ये मसीह यीशु की लाचारी और आजिज़ी नहीं थी, वो कायनात का खालिक और मालिक था और वो सब कुछ कर सकता था। कॉन्टेक्स्ट समझे कि एक शख्स कह रहा है कि सरकार लगता है कि आप तख्ता उल्टने वाले हो, तो मुझे कोई 1000 गज का प्लाट दे देना। उसको मसीह यीशु ने कहा कि भाई परिंदों के तो घोंसले होते हैं और लोमड़ियों के भट्ट, मगर इब्ने आदम के पास तो सर धरने की जगह नहीं। इस तरह आना, इस मैसेज को समझता है तो आ जा, और अगर किसी लालच में आया तो भाई अपना काम कर। पिलातूस को भी मसीह यीशु ने जवाब दिया कि तुझे अगर ये आसमान से इख्तियार ना दिया जाता, तेरी क्या जरूरत है। तो वो लाचार नहीं था, उसने अपनी मर्जी से अपने आप को पस्त किया था। ठीक, पास हम अपने प्रोग्राम के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उसमें ये कि आपने कहा मैं हूँ, खुदाई दावा था,
जी। मैं हूँ कहने से कोई खुदा नहीं बन जाता। अगर कोई यहूदा से पूछे क्या तू यहूदा है, तो वो कहेगा मैं हूँ, तो क्या वो खुदा बन जाएगा मैं हूँ कहने से? नहीं, देखें, कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कह दूं कि जी मैं हूँ और मैं खुदा हूँ, मैं कादिर मुतलक हूँ, आप अगला सवाल दाग दें, चलो अब पानियों पे चल के दिखाएं। हाँ। और क्लिफ्टन से 50 मील दूर जाके मुझे छोड़ दें, चलो अब पानियों पे, मेरी हवा निकल जाएगी। हाँ। मैं नहीं कह सकता। तो मसीह यसू अगर कह रहे थे कि मैं हूँ, तो साबित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए, और साथ ही उसको कह दिया कि अपना बिस्तर उठा और चल फिर, और उसने सचमुच अपना बिस्तर उठाया और चलना फिरना शुरू कर दिया। 4 दिन का मुर्दा जिंदा कर दिया, वो कब्र से बाहर आ गया। अगर मार्था को कहा था कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, तो अगले लम्हे उसको साबित भी कर दिया। तो हर शख्स नहीं कह सकता कि मैं हूँ और इसका मतलब कि मैं खुदा हूँ। मैं आपको कह दूं कि जी मैं पायलट हूँ, आप कहे अच्छा चलो ये जहाज़ पे बैठो, तो मैं रनवे पे जाए तो पता दोनों व्हील रनवे से नीचे उतरे हुए, आप कहे जी अच्छा माफ़ करें हमें, आपको पता है कि अरबों का ये जहाज़ है, आप माफ़ करें हमें। तो ये दावा कर देना कि मैं खुदा हूँ, ये दावा सिर्फ और सिर्फ मसीह कर सकता था। मतलब आपके कहने के कि जो दावा किया उन्होंने साबित भी किया। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और पास्टर शफीक कमल साहब को इजाज़त दीजिए, और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप ज़रूर उन नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी, सच बोलिए, सच सुनिए, सच सुनने की जुर्रत पैदा कीजिए। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ रहे। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।